हमने यही सुना है आज तक कि चाइल्ड अब्यूज है, तो एप्स्टीन फाइल्स कुछ हो रहा है, चाइल्ड अब्यूज उसके सामने 0% रिजल्ट। तो एप्स्टीन आयरलैंड पे क्या क्या होता था, और यहां तक भी मैंने सुना है कि मैकडोनाल्ड के बर्गर तक की कोई कहानी है। तो बच्चों के साथ किस प्रकार की यातनाएं वहां पे की जाती थी, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं कि हमारे दर्शक जान जाएं कि जिन लोगों को आप वोट देते हो, जिन लोगों को आप अपने नेता समझते हो, आपके ये समझते हो कि ये हमारा भला करेंगे, वो किस लेवल के दरिंदे हैं। देखो, ये जो पीडोफाइल जो लोग होते हैं जी। ये खाली चाइल्ड अब्यूज तक नहीं सीमित रहते हैं, और बोलते समय घिन से भी आती है कि ऐसे लोग भी होते हैं। जो मैकडोनल्ड की आपने बात की है, बहुत पहले उसमें ह्यूमन मीट मिला था, आदमी का टुकड़ा मिला था, तो उसका टेस्टिंग हुआ था और बैन भी हुआ था कुछ दिनों के लिए। लेकिन बात ये थी कि ये लोग सबसे पहले इनका प्रोसेस क्या रहता है, ये लोग जवान रहने के लिए और अपनी व्यवस्था को कंटिन्यू रखने के लिए ये शैतान को बताते हैं कि हम किसी भी हद तक गिर सकते हैं। अगर आप मतलब वो अगर आप इनके मतलब मैं आपको ये एक्चुअली बता नहीं पा रहा हूँ, उसका कारण ये है कि लोग सोचेंगे कि पता नहीं कितना सच होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं आपको जानना चाहते हैं लोग जानना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जब छोटे बच्चों को ये लेकर जाते हैं, जितने भी बच्चे लापता होते हैं और मिलते नहीं हैं, वो सब उनमें से 5-10% जो लड़कियां रहती हैं या फिर लड़के रहते हैं, वो तो वेश्यालय में, वेश्यागृहों में मिल जाते हैं नॉर्मली, जो जवान होते हैं। उससे छोटे जो बच्चे होते हैं, किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं, उनको वो लोग ऐसी जगह पर लेकर जाते हैं। जो भी आदमी करोड़पति लेवल पे चला जाता है, वो अपने लास्ट रिचुअल के लिए यही मतलब अपने आखिरी जो अपना समर्पण है शैतान के प्रति, वो ये बताते हैं। शैतान में शब्द इसलिए बोल रहा हूँ, यदि अच्छा काम करने वाले को हम भगवान के प्रति समर्पित व्यक्ति बोलेंगे, तो इस तरह के काम करने वाले को हम शैतान के प्रति। तो जो कोई आदमी परमात्मा के आगे यदि अपना समर्पण करना चाहता है, तो वो हद अच्छा होने की कोशिश करता है हर स्टेप पर, और यदि कोई शैतान के सामने अपना समर्पण करने की कोशिश करता है, तो वो हद बुरा होने की कोशिश करता है। बिल्कुल। फिर दूसरा, इनके कुछ रिचुअल्स भी ऐसे हैं जिनमें ह्यूमन ब्लड का इस्तेमाल किया जाता है, और फिर ये साइंस में ये कहते हैं कि वैसे हार्मोन्स जो जवान रखते हैं, वो तब ज्यादा मतलब काम आते हैं शरीर के अंदर, जब हम किसी डरे हुए बच्चे का अगर हम ब्लड पिए, तो जिंदा बच्चे का ताजा ब्लड, गर्म खून पिए, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को उल्टा लटकाते हैं, उनके सिर में छेद करते हैं और उनको पीटा जाता है। तो जब बच्चा पेन में और मतलब डर में और उसमें जब वो तड़प रहा होता है, तो तब वो कहते हैं उनका ब्लड सबसे सही है जवान रहने के लिए, और वो पीते हैं बकायदा। किसी भी व्यक्ति को बड़े लेवल पर जब आप चले जाओगे, आपको अगर बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, टॉलीवुड है, आपको यदि सुपरस्टार बना दिया है, इसका मतलब आपने अपनी सोल का सौदा कर लिया है, अपनी आत्मा का सौदा आपने कर लिया पार्टीज में जाने लगे। अब आप उन पार्टीज में जाने लग गए हो, तो आपको ये सब करना पड़ेगा ही। मतलब जैसे कहते हैं कि भाई ये पार्टी, आज की पार्टी दारू पार्टी है, तो आप वहां जो जाएगा उसको दारू तो पीनी पड़ेगी। मतलब अगर वो मूत्र पार्टी रख रहे हैं, तो उनको मूत्र पीना पड़ेगा, नहीं तो अगर कोई जगह नहीं है, नहीं तो उसके लिए वहां जगह नहीं, उसके लिए जगह नहीं है, तो वहां इंडस्ट्री में खत्म कर देंगे। अब जैसे सलमान खान ने वो गाड़ी चढ़ाई थी 5 लोगों के ऊपर, 6 लोग मरे थे वहां पर, तो ये 6 का जो नंबर है, ये लोग अपना नंबर मानते हैं, शैतान का नंबर है ये। वो कहते हैं अब 6 कर्म करने पड़ेंगे सलमान खान को इस तरह के। बॉलीवुड की 6 लड़कियों का रेप करना पड़ेगा, बॉलीवुड में हीरोइंस उनके साथ काम करेगा, वहां पर 6 लोगों मतलब 6 क्राइम करने पड़ेंगे, कोई भी है तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने देंगे, जिसको भी टॉप पे रखना। आज के टाइम पर बॉलीवुड किंग है सलमान खान। सलमान खान की मर्जी के बिना एक भी अभिनेता कोई रोल नहीं ले सकता, इसलिए उसको बिग ब्रदर बोला जाता है, बिग बॉस। बिग बॉस में जो एक सिंगल आंख आती है, वो देख लो, और फिर वो देख लो, वो आंख देख लो, और जॉर्ज ऑरवेल की किताब 1984 पढ़ लो, उसमें भी बिग ब्रदर है।
उसमें बिग बॉस है, यहाँ पर बिग बॉस है, और इसको वहां बिठाने के लिए वो जो लोगों के ऊपर जो सोते हुए लोग जो मारे थे इसने, वो कोई अनजाने में या दारू पीकर हुआ इससे काम नहीं था, वो उस रिचुअल का हिस्सा था कि तुमको इतने लोग मारने पड़ेंगे। ये जो गोधरा में जो लोग जलाए गए थे उसके मुख्यमंत्री होते हुए, वो कोई अनजान घटना थोड़ी ना थी। वो डिब्बा अंदर से जला था सर। वो डिब्बा अंदर से जलाया गया था, योजनाबद्ध तरीके से जलाया गया था। उसमें मरने वाले लोगों की यदि आप संख्या देखेंगे तो वो 6 से डिवाइड होती हुई मिलेगी आपको। मतलब ये समझिएगा, विजय रूपाणी जब मरा था उसकी गाड़ी का नंबर 6, मतलब उसका जो टोटल जितने लोग मरे थे उसका टोटल भी 6। अभी अजीत पवार मरा है, वहां पर भी 6। इस गेम को आप समझोगे किस तरह से समझोगे मुझे नहीं मालूम है, मतलब जो थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं उनको पता है। लेकिन वहां सबसे पहले तो जब ये ब्लड निकलता है तो जब ब्लड उसका पूरा खत्म हो जाता है, फिर उसे बकायदा केक की तरह काटा जाता है बच्चे को, हाँ, और उसके फिर एक एक टुकड़ा जो है वो सर्व किया जाता है और वो तय किया जाता है क्या, और कई बार उसको जो है सुखा के ड्राई करके और बर्गर वगैरह में भी जो है वो पेश किया जाता है। मतलब ये समझो आप कि इतने घिनौने लोग हैं ये कि उसकी आंतड़ियों से ऐसे हाथ डाल करके उसका मलमूत्र भी खाते हैं। मतलब आप सोच कर देखिए, मतलब मांस तो खा ही रहे होते हैं, मतलब किसी भी हद तक उनको जाना तो होता है। अपने बच्चों के लिए किसी नेता पे या किसी पे, यहाँ तक कि पुलिस पे भी निर्भर रहने की जरूरत नहीं है अपनी सुरक्षा। अरे भैया, हमारे पुरखे कितने कमाल के लोग थे, वो पूरे गांव के बच्चों को अपना बच्चा मान करके गांव में किसी बाहर के आदमी की एंट्री भी नहीं करने देते थे। वो रिश्ते भी इस हिसाब से करते होते थे। कितना कमाल का स्ट्रक्चर था। अब आपके गांव के बाहर जो रेडी लगाने वाला आदमी है वो कौन है आपको नहीं पता है भाई, नहीं पता। उनका आदमी है कि किसका आदमी है। यहाँ पर पूरे के पूरे को चंडीगढ़ में देखो जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो कौन लोग हैं, या तो अपना गांव छोड़कर आए हुए डरपोक लोग हैं, या वहां से क्राइम करके भागे हुए लोग हैं, या लालच में रुपया कमाने वाले लोग, यानी वो लालची लोग हैं, प्रवासी हैं सारे। वो प्रवासी हैं। समाज का अगर भला करने वाले लोग होते तो वो वहां की खराब चीजों को ठीक कर रहे होते। मैं इसीलिए प्रवासियों को, जैसे मैं अपना गांव छोड़कर अगर शहर में रहता हूं तो इसीलिए मैं अपने जैसे लोगों को ये कहता हूं ये सबसे घिनौने लोग हैं समाज के। मैं खुद को इसमें शामिल करता हूं, भले ही मैं मजबूरी में कर रहा हूं ये सब कुछ कि मैं अपने बच्चे के लिए, तो लोग बाग अपनी मजबूरी गिनाएंगे कि हम भी मजबूरी में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग समाज से भागे हुए लोग हैं जो अपना घर, जो अपना गांव छोड़ करके भागे थे, जो वहां खराब चीजें चल रही थी तब उनको ठीक नहीं किया, और इसीलिए हम फिर भाग गए अपने स्वार्थ में। तो ऐसे स्वार्थी लोग ही समाज का बंटाधार करने के लिए जिम्मेदार हैं, हम जैसे लोग, और इन्होंने ही उनको शैतान बनाया है। वही शैतान, क्योंकि वो आपने एक बार समस्या से भागना चालू किया तो फिर आप हर समस्या से भागोगे, यही वो चाहते हैं। और वो तो यही चाहते हैं कि आपका समाज टूटे। और मैं इसीलिए ट्राई कर रहा हूं कि मैं किसी तरह गांव में वापस जा पाऊं, मैं किस तरह गांव में जाऊं, मैं किस तरह अपने गांव